आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी की प्री परीक्षा हो चुकी है। आप लोगों का एग्जाम कैसा रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब है आपकी मेंस की परीक्षा। ये मेंस की जो परीक्षा है वो होगी 28 जनवरी को। आईबीपीएस एसओ राजभाषा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है वो 28 जनवरी को होगी। तो इस प्री परीक्षा के बाद अब हम किस प्रकार से तैयारी करें, और ये तैयारी सिर्फ आपकी रहेगी 4 सप्ताह की। ये जो बचे हुए 4 सप्ताह हैं, लगभग 4 सप्ताह हम मान सकते हैं, क्योंकि 28 जनवरी को एग्जाम होने वाला है इसका, तो यहाँ पर 4 सप्ताह का आप मान के चलिए। तो इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आईबीपीएस एसओ की जो प्री परीक्षा के बाद मेंस की परीक्षा होगी यानी मुख्य परीक्षा होगी, वो आपकी 28 जनवरी को होने वाली है। लेकिन इस मुख्य परीक्षा में जैसे आपने प्री परीक्षा दिया तो उसमें आपने रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, इन सब के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़े। लेकिन मुख्य परीक्षा में जो राजभाषा अधिकारी की मुख्य परीक्षा होगी उसमें ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती। मुख्य परीक्षा जो होती है वो 60 अंकों की होती है। इन 60 अंकों में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिर्फ क्वेश्चन होंगे 47, जिसमें से 45 यानी 45 प्रश्न जो होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और सिर्फ 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इस डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या पूछा जाता है, 45 जो अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें किस तरीके से आपको तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, इन सब चीजों पर हम लोग बात करेंगे। और ये 45 प्रश्न के लिए आपको आधे घंटे का समय मिलता है, और 2 प्रश्न जो होते हैं जिसको आपको टाइपिंग के द्वारा करना होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसके लिए भी 30 मिनट का टाइम मिलता है। तो इस प्रकार से 60 अंकों की ये परीक्षा होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर मुख्य परीक्षा जब हो जाएगी तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य परीक्षा में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या पूछा जा सकता है उन सब चीजों में हम बात करेंगे। तो जो 45 प्रश्नों की बात करें, जो सेक्शन ए है 45 प्रश्नों का, उसमें अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है आपसे राजभाषा से संबंधित प्रश्न। राजभाषा से संबंधित प्रश्नों में हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या होती है से प्रश्न पूछे जाते हैं। राजभाषा संवैधानिक प्रावधान जो दिए गए हैं उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 343 से लेकर 351 तक है, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजभाषा अधिनियम जो कि 1963 का है, और राजभाषा नियम यानी 1976 में जो ये नियम बना था उससे प्रश्न। केंद्रीय हिंदी समिति, राजभाषा से संबंधित बहुत सारे जो पुरस्कार योजनाएं चलाई जाती हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राजभाषा आयोग के बारे में कि पहला राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, पहली समिति कौन सी है, उसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नराकास क्या है, वीराकास क्या है, नराकास की बैठकें वर्ष में कितनी बार होती हैं, वीराकास की बैठकें कितनी होती हैं, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कितने हैं, कौन सा राज्य किस कार्यालय के अंतर्गत आता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी राजभाषा से रिलेटेड जितनी भी चीजें राजभाषा विभाग की साइट में दिए गए हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 45 प्रश्नों में तो लगभग आपके इसमें से 8 से 10 प्रश्न आपके राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अनुवाद से संबंधित जो प्रश्न हैं वो शब्दों के भी होते हैं, यानी वर्ड्स भी आपके पूछे जाते हैं, और सेंटेंस भी पूछे जाएंगे यानी वाक्य ट्रांसलेशन भी आता है। तो शब्दों या वाक्यों का जो ट्रांसलेशन होगा वो प्रशासनिक और बैंकिंग शब्दों के पूछे जाते हैं, उनका पर्याय पूछा जाता है। वाक्यांश के भी अनुवाद आते हैं और वाक्यों के भी अनुवाद यहाँ पर पूछे जाते हैं। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी दोनों तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी शब्द दे दिया जाता है, उसका इंग्लिश में अनुवाद पूछा जाता है कि इसका पर्याय क्या होगा, और कुछ शब्द इंग्लिश के दिए जाएंगे जिनका हिंदी पर्याय पूछा जाता है। इसी प्रकार से सेंटेंस ट्रांसलेशन की बात करें, हिंदी वाक्यों के ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना पड़ेगा और इंग्लिश के वाक्यों का ट्रांसलेशन हिंदी में करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से शब्दावली, ट्रांसलेशन और राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनकी संख्या लगभग 45 होती है। तो ये तो बात रही कि 45 प्रश्नों में आपको क्या क्या पढ़ना है और आपकी क्या क्या चीजों की तैयारी करना है।
अब जो सबसे मुख्य है यहाँ पर 2 प्रश्न जो कि डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं। इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ आपके दिए जाते हैं। एक पैराग्राफ आपका इंग्लिश का होता है और एक पैराग्राफ हिंदी का होता है। इन दोनों को ट्रांसलेट करना पड़ता है, इंग्लिश वाले को हिंदी में और हिंदी वाले को इंग्लिश में। और ये दोनों पैराग्राफ के ट्रांसलेशन आपको टाइपिंग के द्वारा करना होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टाइपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको टाइपिंग बहुत जरूरी है और टाइपिंग में आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे दिए गए समय में आप पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर पाए। तो आपको अब प्री एग्जाम हो चुका है, अब बाकी के जितना भी टाइम है तो आपको टाइपिंग में सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इस मुख्य परीक्षा में आप सफल होते हैं नहीं सफल होते हैं इसका निर्धारण ये डिस्क्रिप्टिव पेपर से ही होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है वो लगभग सबका ही सही होता है और सभी लोग कर पाते हैं, लेकिन नंबर कम और ज्यादा किस में हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर में, क्योंकि जिसकी स्पीड अच्छी होगी, जिसकी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस अच्छी होगी, वो इस दिए गए समय में उस पेपर को, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर को हल कर पाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ट्रांसलेशन बहुत अच्छा कर पाते हैं लेकिन टाइपिंग में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का ये पेपर खराब हो जाता है, यानी उनका दिए गए समय में वो उसको टाइपिंग के द्वारा उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा टाइपिंग में मेहनत करनी है, डेली प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए इस टाइपिंग में। अब एग्जाम में टाइपिंग के लिए कीबोर्ड कौन कौन से होंगे, ये भी बच्चों के मन में बहुत ज्यादा प्रश्न होता है कि वो किसमें सीखें। तो वहां पर आपको 2 तरीके के कीबोर्ड आपको मिलेंगे, एक इनस्क्रिप्ट का और रेमिंगटन का। तो इसमें से आप लोग प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें टाइपिंग की, जिससे बचे हुए समय में आप अच्छे से इस पेपर की तैयारी कर पाएंगे। अब किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए आपको जरूरी होता है कि उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों के पूछने का तरीका क्या होता है। इसके लिए आपको उस एग्जाम से संबंधित आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करना चाहिए। IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको iExamB की साइट में मिल जाएंगे। तो आप उन प्रश्नों को भी जरूर हल करके देखें, जिससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको जरूर अटेम्प्ट करें। तो इस प्रकार इन बचे हुए समय में आप लोगों को ट्रांसलेशन पर और सबसे ज्यादा टाइपिंग पर आपको ध्यान देना चाहिए। राजभाषा से संबंधित आपके टॉपिक बहुत सारे जो हैं वो सारे ही क्लियर हो चुके हैं, लगभग आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपके रेगुलर लाइव क्लासेस में आपको पूरी तरीके से बता दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इतना मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करना, सभी लोगों को वो सरल लगेंगे। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है ट्रांसलेशन में, और ट्रांसलेशन में टाइपिंग की प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करनी है। और IBPS एसओ राजभाषा की मुख्य परीक्षा की तैयारी यदि आप iExamB के साथ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स जो है iExamB के द्वारा मुख्य परीक्षा की, वो 2 जनवरी से नया बैच शुरू हो रहा है मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस बैच में एनरोल करा सकते हैं, जिससे आप इस बचे हुए समय में सही गाइडेंस के साथ आप अपनी तैयारी कर सके। इस कोर्स से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें मेल लिख सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028।